नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज ये क्लास में हम बात कर रहे हैं डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F12 के यूनिट 2 से। आप सभी को पता होगा यूनिट 2 में आप सभी को पढ़ना है सूचना एवं संचार तकनीकी के विविध उपकरण, और इसके तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें आप सभी को पढ़ना है सॉफ्टवेयर के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सॉफ्टवेयर हैं, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इसके बारे में आज के क्लास में हम जानेंगे, बात करेंगे। आज का आपका टॉपिक ये है सॉफ्टवेयर। आज में हम विशेष रूप से सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। अगले वीडियो में जो है कौन कौन सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारी कार्य प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो इसके डिफिनेशन में आप लिखेंगे कि सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी इसका हिंदी हुआ कि सॉफ्टवेयर क्या है, बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन है जो एक कंप्यूटर के विशिष्ट कार्य यानी कि टास्क को लिखा ना पर स्पेसिफिक टास्क यानी कि विशिष्ट कार्य को निष्पादन करता है। यानी कि सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जो है जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम आदेश, जो भी ऑर्डर हम कंप्यूटर को देते हैं, वो उसे पूर्ण करके हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। हम अपने कंप्यूटर में जितने भी टास्क करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो सभी क्या होता है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही संपन्न किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर जो है उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है उसको रेफर करता है, यानी कि जो भी टास्क हम कंप्यूटर को देंगे, जो भी हम कार्य प्रणाली उसे आदेश देते हैं, वो उसे पूरा करता है। ठीक है, देखिए जो एक कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि बहुत सारे ऑपरेशन को एक साथ परफॉर्म कर सकता है। यदि उदाहरण की हम बात करें तो जो कंप्यूटेशन का जो कार्य होता है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा स्पीड में होता है। यानी कंप्यूटर में हम कोई भी कार्य बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड में करते हैं, जो कि ऑर्डिनरी कोई भी मशीन या फिर कह सकते हैं कि हमारा जो इंसानी दिमाग है वो भी उतनी तेज़ी से काम नहीं कर सकता है। कंप्यूटर में जो भी फिजिकल पार्ट होते हैं, यानी कि जो हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, और ऐसे प्रोग्राम या फिर ऐसे कमांड जो कि इन हार्डवेयर को ड्राइव करने का काम करते हैं, चलाने का काम करते हैं, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। शायद आप समझ रहे होंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर क्या है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर क्या होता है। चलिए इसको हम और थोड़ा आसान समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका शरीर है, ठीक है, आपका जो बॉडी है, तो आपके बॉडी में बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि हाथ, कान, पाँव, नाक, आँख। तो ये सब क्या है, ये भी आपके एक हार्डवेयर हो गए। ठीक है, इसे हम एक हार्डवेयर मान लेते हैं। और इसके साथ जो आपके अंदर जैसे कि दया, माया, मोह, दर्द, इमोशन, पेन, ये सब क्या है जो आपके अंदर है, इसे हम लोग सॉफ्टवेयर मान लेते हैं। उसी तरह कंप्यूटर में भी दो एलिमेंट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर के जो आप देखते होंगे कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, ये सब क्या है आपके शरीर के, जैसे कि हाथ, कान, नाक, पाँव है, वो आपके शरीर के हार्डवेयर हैं। और कंप्यूटर के वो मतलब हार्डवेयर हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही जो आपका जो जैसे मैंने कहा ना कि दया, माया, मोह, दर्द, इमोशन, प्यार, ये सब क्या है, हमारे शरीर के सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। उसी तरह कंप्यूटर में क्या होता है, वो दो चीज़ होता है, सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर होता है। आप सभी के मन में भी ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि हम सॉफ्टवेयर को छू या देख क्यों नहीं सकते हैं। देखिए होता क्या है कि सॉफ्टवेयर को हम अपनी आंखों से ना तो देख सकते हैं और न इसे छू सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका कोई भी भौतिक अस्तित्व नहीं होता। यह एक आभासी वस्तु होती है, यानी कि वर्चुअल एलिमेंट होते हैं जिसे केवल हम समझ सकते हैं, केवल समझा जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा है ना कि दया, आपके अंदर कितनी दया है ये कोई देख नहीं सकता, केवल इसे समझ सकता है, केवल इसे महसूस कर सकता है। उसी तरह आप सॉफ्टवेयर को देख नहीं सकते हैं
ना इसे छू सकते हैं, क्योंकि ये एक आभासी वस्तु है, एक वर्चुअल एलिमेंट होते हैं। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एक भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं, वो बिना कंप्यूटर और मोबाइल के हम उसे नहीं चला सकते हैं। यानी जब आप अपना कंप्यूटर या मोबाइल चलाते हैं, वो कैसे चल पाता है? वो सॉफ्टवेयर के आधार पर ही चल पाता है। यदि आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर, आपका मोबाइल, कोई भी चीज़ चल नहीं पाएगा। यदि हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसका प्रयोग हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल में करते हैं। मान लीजिए जैसे कि आप लैपटॉप खरीदते हैं तो क्या करते हैं? लैपटॉप खरीदने के साथ ही सबसे पहले आप उसमें उसका ये कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसका हम बात करेंगे आगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है डालते हैं ताकि कंप्यूटर मेरा रन कर जाए। सिस्टम सॉफ्टवेयर डालने के बाद उसके बाद क्या करते हैं हम? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, कुछ हम एप्लीकेशन डालते हैं ताकि जो भी हमारी ज़रूरत के हिसाब से कंप्यूटर मेरा काम करने लगे। चलिए अब आप लिख लीजिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हमने सॉफ्टवेयर समझ लिया, सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। थोड़ा बहुत भी यदि आप कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखते हैं, कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, तो आप तीनों के बारे में आपको पता होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। चलिए फिर भी इसे हम डिफाइन कर देते हैं ताकि आप इसे पुनः आपका रिवीजन हो जाए। तो पहला लिखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर के बैकग्राउंड प्रोसेस को संभालता है। इसको जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिस्टम का, आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। इनकी मदद से ही कंप्यूटर दूसरे कंपोनेंट जैसे कि हार्डवेयर को ऑपरेट करने में सक्षम होता है। इसका नाम ही है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि जो आपका पूरा सिस्टम है उस पूरे सिस्टम को, उस पूरी प्रणाली को ये चलाने का काम करता है। यानी कि जितने भी आपके हार्डवेयर के पार्ट हैं, हार्डवेयर के एलिमेंट्स हैं, उन सभी को चलाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने कहा आपको, जब आप कोई भी कंप्यूटर खरीदते हैं तो आप इस सबसे पहले उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वही प्रोग्राम होता है जिससे हम क्या करते हैं, जो आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में होता है। कोई भी नया डिवाइस होता है, या आपका मोबाइल हो गया, फिर कंप्यूटर हो गया, उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर पहले से नहीं रहता है, तो उसको चलाने के लिए, उसको रन कराने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का उसमें इंस्टॉल किया जाता है। आप सभी के मन में भी ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, उसका नाम क्या है। यदि उसके नाम की बात करें तो वो आपका होता है जिसे हम लोग विंडो भी बोलते हैं। जिससे आप लोग कहते हैं ना कि लैपटॉप में हम 7 विंडो चला रहे हैं, विंडो 8 चला रहे हैं, विंडो 10 चला रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो सभी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसे कह सकते हैं, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो कि हार्डवेयर को क्या करता है, चलाने का काम करता है। या आप ये भी कह सकते हैं, या हार्डवेयर और यूजर एप्लीकेशन के बीच में लेयर का काम करता है। चलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि नाम से एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो ऐसा सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इस्तेमाल कोई भी स्पेसिफिक काम करने के लिए, कोई विशिष्ट काम करने के लिए उसे तैयार किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, बैकग्राउंड प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। यानी कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, आपका कंप्यूटर कैसे रन करेगा, कैसे चलेगा, उस पर वो ध्यान देता है। पूरे सिस्टम को चलाने का काम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे सामने जो प्रॉब्लम आते हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। अब मान लीजिए देखिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि आपको कुछ ही टाइप करना है, कोई रिज्यूम बनाना है, आपको कोई बड़ा डाटा रखना है, कोई डिटेल रखना है, तो क्या करते हैं आप वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत आपको
MS ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सभी प्राप्त होते हैं जिससे कि हम अपना काम संपन्न करते हैं। तो जो आपका MS ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसे हम कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये तो लैपटॉप के लिए हो गया। लेकिन जब मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल में भी आपका सॉफ्टवेयर आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। उसके बाद हम लोग मोबाइल में अपना ऐप इंस्टॉल करते हैं। जितने भी ऐप होते हैं हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, हमें गेम खेलना है तो गेम का एप्लीकेशन, हमें कोई पढ़ाई करना है तो पढ़ाई से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। तो वो क्या होता है, उससे हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हमारे पूरे सिस्टम को चला रहा है। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हम अपनी इच्छा के अनुसार, हमें जो चाहिए, हमें जिस चीज़ की नीड है उसके अनुसार हम ऐसे एप्लीकेशन का यूज करते हैं। अपने इंस्टॉल इसे खुद से हम इंस्टॉल कर भी सकते हैं और खुद से हम हटा भी सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए अब तीसरा हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए नॉर्मल जो ज़िंदगी होती है, यानी हम आपकी ज़िंदगी में जो है मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बस इन दोनों का ही यूज होता है। तीसरा जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इसका ज़रूरत हमारे ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में इसका यूज नहीं होता है, इसीलिए इसके बारे में विशेष रूप से सबको पता नहीं होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो कि आपको मदद करे आपके कंप्यूटर को मैनेज, मेंटेन और कंट्रोल करने में। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है, हम एक प्रोग्राम तैयार कर देते हैं, हम एक कोडिंग कर दिए हैं कि हमारा कंप्यूटर ऐसे ही चलेगा, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा आप जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसे आप चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसे मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जो आपका OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो काम कैसे करेगा उससे मैनेज करने का काम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। जैसा मैंने आपको कहा ही था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, टेक्निकल होता है, इसीलिए इनका इस्तेमाल बढ़िया ढंग से या ठीक ढंग से वही कर सकता है जिसे कि टेक्निकली नॉलेज हो। यानी कि सब प्रत्येक व्यक्ति जो है इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में अपने या कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल ईमेल करने के लिए, कुछ टाइप करने के लिए, डेटा सेव करने के लिए, या फिर इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए करते हैं, नेट सर्च करने के लिए करते हैं, तो शायद आपको इस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ज़रूरत नहीं पड़े। हमें जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही हमारा काम संपन्न हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर आप एक वाइड कंप्यूटर यूजर हैं तब आप इन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अपने सिस्टम को हमेशा टॉप शेप में रख सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी समय और स्पेस दोनों को भी बचा कर रख सकते हैं। ये स्पेशली जैसे मैंने कहा ही था कि ऐसा टेक्निकली होता है, तो इसका प्रयोग वही कर सकते हैं जो कि टेक्निकली रूप से इसे जानते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर पर चर्चा कर ही रहे हैं तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि आखिर सॉफ्टवेयर ये बनता कैसे है, बनाता कौन है, कौन लोग होते हैं जो इस सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। तो जब हम इस पर बात करेंगे सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, तो इसमें आपको लिखना है कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामर या फिर बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्रामर मिल करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जानते होंगे कि देखिए होता क्या है, जब हम सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानना चाहिए, हमें ज्ञात होना चाहिए। जैसे C हो गया, C++, जावा, तो उसी प्रोग्राम उसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या होता है, C होता है, C++ होता है, जावा होता है, और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। और जो सॉफ्टवेयर का जो निर्माण करते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रामर। यानी प्रोग्रामिंग जो लिखते हैं वो हो गया प्रोग्रामर, और प्रोग्रामर के द्वारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर बनता है। तो इस आप क्या इसमें लिखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो है प्रोग्राम लिख करके सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। प्रोग्रामर मैंने कहा है कि प्रोग्रामर हम उन्हें कहते हैं जो कि प्रोग्राम लिखते हैं, उनके पास जो है प्रोग्रामिंग स्किल होती है जिन्हें वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं।
जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्लॉग और ब्लॉगर के बारे में बताया था, यानी कि जो ब्लॉग होता है, जो ब्लॉग लिखने वाले होते हैं उसे हम लोग ब्लॉगर कहते हैं। उसी तरह प्रोग्राम हो गया, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जो इस लैंग्वेज से कोई लिखने का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रोग्रामर कहते हैं। जो सॉफ्टवेयर जो कंपनियां होती है, तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी बहुत सारे प्रोग्रामर्स को अपने यहाँ वो लोग नौकरी पर रखते हैं, यानी कि जॉब पर रखते हैं, जो उनके लिए एक प्रोग्राम लिखने का काम करते हैं। प्रोग्रामर को जो है एक सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा हिस्सा दिया जाता है, और उसके ऊपर वो करीब आप कह सकते हैं 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल तक उस पर वो काम करते हैं। यानी कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक कंपनी को जो है समझते हैं 1 से 2 साल का समय लगता है, 3 साल का समय लग जाता है। और एक कंपनी के अंदर हजारों प्रोग्रामर होते हैं, और एक मान लीजिए सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे पार्ट करके एक प्रोग्रामर को दे दिया जाता है, और उसके अनुसार वो अपने काम संपन्न करते हैं। मान लीजिए और आपको आसान भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए जैसे कि आप एक घर का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, आप एक मान लीजिए घर है, ठीक है ना, आप एक घर का निर्माण आपको करना है। आप सोचते कि हम घर बनाएंगे, तो क्या करेंगे, घर का निर्माण करने के लिए जो भी इसके बेसिक पार्ट है, एलिमेंट है, ये मान लीजिए कि आपका पूरा सॉफ्टवेयर है, हमको एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करना है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा घर अगर तैयार करना है, तो इसे बनाने के लिए बहुत लोग चाहिए, यानी कि लेबर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, राजमिस्त्री चाहिए, तो सबका काम अलग अलग बटा होता है। उसी तरह एक सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए पूरा है, अब इसको बनाने के लिए इसके छोटे छोटे पार्ट को, दरवाजा कोई और बनाएगा, खिड़की कोई और बनाएगा, इसका छत का निर्माण कोई और करेगा, इसको जोड़ने का काम कोई और करेगा। इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटे छोटे पार्ट को तैयार करते हैं, और उसके बाद सबको ज्वाइंट करके एक फाइनली जैसे घर हम बनाते हैं, वैसे ही एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। तो आज के क्लास में हम आप जाने कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर काम क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है। तो आज के क्लास में हम बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में जो है वो सॉफ्टवेयर कौन कौन है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। यदि आप सिलेबस देखेंगे तो हाँ, इकाई 3 में, यूनिट 3 में जो है आपको कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और कुछ अन्य उपयोगी सॉफ्टवेयर। तो हम सॉफ्टवेयर के बारे में तो जान लिए, हम कल से जो है प्रत्येक दिन एक एक सॉफ्टवेयर के बारे में आपको चर्चा करेंगे। पहले हम शुरुआत करेंगे वर्ड प्रोसेसर से, उसके बाद आपका स्प्रेडशीट हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, और भी जो सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके लिए आपके विद्यालय में उपयोगी हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।